समय पहले हिमालय के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी और मुश्किलों से जूझ रहे थे। गांव में अजीब सी कहानियां सुनाई जाती थीं कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई मटकी छिपी है जो अपनी शक्तियों से किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। लेकिन इसे पाने के लिए भयानक खतरों और वह पहेलियों का सामना करना पड़ता है। इस गांव में एक साहसी युवक अर्जुन रहता था। वह अपने परिवार और गांव वालों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर उस जादुई मटकी को खोजेगा। जंगल की यात्रा। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि यह साधारण जंगल नहीं है। यहाँ हर तरफ अजीब आवाजें थीं। पेड़ जैसे उसे देख रहे थे और हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। चलते चलते वह एक विशाल पाषाण द्वार पर पहुंचा, जिस पर लिखा था, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही यहाँ से आगे जाएगा। द्वार के सामने 3 रास्ते थे। अर्जुन ने अपना विवेक इस्तेमाल किया और सही रास्ता चुना। पहली चुनौती। छल का माया जाल। अर्जुन एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां उसे सुनाई देने लगी उसके पिता की आवाजें, जो कह रही थी, बेटा पीछे लौट आओ, यह मटकी केवल भ्रम है। अर्जुन का दिल कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसने समझा कि यह एक माया जाल है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। दूसरी चुनौती। डरावनी छाया आगे उसे एक झील पार करनी थी। जैसे ही उसने झील के पास कदम रखा, उसमें से भयानक काली परछाइयां निकलने लगी। वे अर्जुन को डराने की कोशिश करने लगी। अर्जुन ने साहस दिखाया और चिल्लाया, मैं तुम्हारे डर से हार नहीं मानूंगा। उसकी आवाज से छायाएं गायब हो गईं और झील का पानी साफ हो गया। तीसरी चुनौती। 3 पहेलियां। अर्जुन अब एक गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर एक पत्थर की मटकी रखी थी और उसके पास एक दैत्याकार गार्डियन खड़ा था। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। अगर तुम हार गए तो यहीं रह जाओगे। पहली पहेली, जो जितना भरा जाए उतना हल्का होता है, बताओ वह क्या है? अर्जुन ने कुछ सोचा और कहा, हवा। दैत्य मुस्कुराया और अगली पहेली पूछी। दूसरी पहेली, ऐसा कौन सा चीज है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे उससे ज्यादा उपयोग करते हैं? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, 2 भाई साथ चलते हैं लेकिन कभी एक दूसरे को देख नहीं पाते। वे कौन हैं? अर्जुन ने ध्यान से सोचा और कहा, आंखें। तीनों पहेलियां हल होते ही दैत्य गायब हो गया और मटकी ने चमकना शुरू कर दिया। आप बता। जादुई मटकी की शक्ति। मटकी से आवाज आई, अर्जुन, तुमने अपनी बुद्धि, साहस और सत्यनिष्ठा से इन चुनौतियों को पार किया है। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। मैं केवल वही दूंगी जो तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के लिए सही है। अर्जुन ने कहा, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे गांव के लोग खुश और सुरक्षित रहें। मटकी से एक सुनहरी रोशनी निकली और पूरे गांव में समृद्धि फैल गई। खेत लहलहा उठे, नदियां बहने लगी और लोग सुखी जीवन जीने लगे। शिक्षा। सभी की भलाई भावना कर्म से ही सभी का जीवन आनंदित होता है।